हाँ सुनो, ये तो सिरेंज है सिंपल सा, इस वाले भाग को सिलेंडर बोला जाता है। ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। और ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? पिस्टन। अपने साइंस की भाषा में क्या कहलाया? पिस्टन। और ये वाला भाग क्या कहलाया? सिलेंडर। क्लियर हुआ इतना? जैसे हम लोग पंप भी, साइकिल का पंप यूज करते हैं ना, तो उसमें हवा भरते हैं, तो जो वो भाला भाग है जो सीधा रहा जाता है वो क्या कहलाया? सिलेंडर। सिलेंडर माने बेलन। और जो ये ऐसा है ये क्या है? पिस्टन है। लेकिन ये पिस्टन जो होता है इसमें ये वायुरोधी होता है, मतलब इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ऐसे में हवा तक ना निकल पाएगी, इस तरह का है। तो इसको ये कैसा पिस्टन है? वायुरोधी। रबर रबर लगाते हैं तो पानी, दवाई की बात छोड़ो, इसके भीतर से हवा देखो, यदि मैं इसको ऐसे दबा दूं, विकृति उत्पन्न कर दिया, विकृति कहला गई, और इसको छोड़ूं तो फिर से वापस आ गया। हवा में भी प्रत्यास्था गुण होता है ना, प्रत्यास्था वो कहलाती है जो पुरानी स्थिति में वापस ले आए। मैं इसको लगाया ऐसे, देखो इसको दबा के यहाँ पर लगाया तो विरूपक बल लगा, और इसको हटाएंगे तो प्रत्यानयन बल लगेगा, और इसको वापस ले आया अपनी ही स्थिति में, तो मानी हवा भी क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। अब ये कहता क्या है पास्कल का, कि यदि किसी तरल में, इसके अंदर हवा भरी है तो हवा भी क्या होती है? तरल। तो किसी तरल में किसी भाग में दाब लगाया जाए तो वह समान रूप से संचरित होता है। समान रूप से संचरित का मतलब ये है कि यदि मैं ये दाब लगाऊंगा तो यहीं भर दाब न हो लग रहा हो, यहाँ 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 सब जगह बराबर दाब लगता है। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो तो यहाँ से हवा भरते हो, उसमें हवा भरते हो तो माने क्या लगाते हो? दाब। तो हवा जो है उसके हर जगह पर बराबर दाब लगाती है। ठीक है, तो यही क्या कहता है पास्कल का नियम। तो परिभाषा करते हैं, फिर से बात करते हैं, क्या कहलाएगा? यदि किसी तरल पर, किसी भाग पर, माने किसी हिस्से में, चाहे इधर से दाब लगा दो, इधर से दाब लगा दो, इसी कहीं से भी, क्या? हाँ, तो ऐसे नहीं, किसी बंद पात्र में भरे, ये बंद पात्र है ना, किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में दाब लगाया जाए तो वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो थोड़ा चलो रिपीट करवाओ यार, क्या है? किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में क्या लगाया जाए? बल नहीं, दाब। तो वह सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है? संचरित होता है। ठीक है, यह समान रूप से लगता है तो उसे क्या कहते हैं? पास्कल का नियम। तो अभी मैं पूछूंगा एक बार, थोड़ा सा इसको देख लो, क्या है? किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में दाब लगाया जाए तो वह सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? पास्कल का नियम। समझ में आ गया ये पास्कल का नियम? अब एक ठो कोई भी ले सकते हो बर्तन, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं इस तरह का कोई बर्तन ले लेता हूँ, किसी भी आकार का बर्तन हो सकता है ऐसा। ठीक है, और हर भाग में मैं क्या करता हूँ? एक पिस्टन लगाता हूँ, ये पिस्टन कहला गया, है ना? सिलेंडर और पिस्टन, ये जो बाहर का भाग है वो क्या कहलाया? सिलेंडर। ये जो फिक्स है ये सिलेंडर, और ये वाला क्या है? पिस्टन। ठीक है, और इस हिस्से में को और छोटा कर देता हूँ, ये वाला है, ये भी, इसमें भी क्या लगा है? सिलेंडर और पिस्टन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, पिस्टन ना है, पिस्टन। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पास्कल के लॉ को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या किए? इसके अंदर कोई तरल भर दिए, पानी है, हवा है, तेल है, कुछ भी बहने वाली चीज़ इसमें भर दिए, तो ये बंद पात्र बन गया। तो ये बोलता है कि बंद पात्र में भरे तरल पर, एक कंडीशन हो गई, बंद पात्र बना दिए, तरल भी भर दिए। अब हम क्या करें हैं, ये जो इसका क्षेत्रफल है, यहाँ का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ये क्या है? ए। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है इससे थोड़ा सा कम है, आधा है, तो मान लेता हूँ ये क्या है? a/2। ठीक है, यहाँ पर मान लो क्षेत्रफल है तो ये मान लेता हूँ कि ये क्या है? a/3। यहाँ का क्षेत्रफल है तो ये क्या है? 2a है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर यदि बल लगाऊं, यहाँ पर क्या लगाऊं, बल, माने सब जगह बल नहीं लगा रहा हूँ, एक जगह मैं बल लगाता हूँ, ये ऐसे यहाँ पर क्या लगाता हूँ, ऐसे करके बल लगाता हूँ, ये पिस्टन से ऐसे दबाऊंगा तो बल लग जाएगा, दाब लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, दाब। और यहाँ पर ऐसे यंत्र लगाया हूँ कि जो बल का मापन कर सकें कि इधर कितना बल लग रहा है, इधर कितना बल मिल रहा है, यहाँ कितना बल मिल रहा है। तो जब बल लगाता हूँ तो यहाँ जो बल का मान है वो कि F/3 मिलता है, यहाँ जो बल का मान है F/2 मिलता है, और यहाँ पर जो बल का मान है वो क्या मिलता है, 2F। अब ये संख्या लूँ तब फिर समझ में आएगा यार। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं 30 पास्कल का बार लगाऊं, यहाँ का कितना लगा लिया, 30 न्यूटन का बल, कितना का, 30। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हाँ कितना मिलेगा, 10। यदि मैं यहाँ पर नापूंगा, कोई मशीन लगाया हूँ जो बल को क्या करे, नापे, तो यहाँ पर बल का मान कितना मिला, 10 न्यूटन। यहाँ पर कितना मिलेगा, 15, यहाँ पर उसका आधा मिला, कितना, 15 न्यूटन। और यहाँ पर क्या मिलता है, 60 न्यूटन। अब मैं सब में दाब निकालता हूँ कि भला दाब कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। ठीक है, क्षेत्रफल मुझे पता हो गया, बल भी पता हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, दाब। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है, F/A। इस सूत्र के लिए क्या हो गया, F/A। समझ में आ गया। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ F का मान क्या है, नहीं 15 नहीं, अब इसमें देखो F का मान क्या है, F/2, और A का मान क्या है, A/2। 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, F/A। माने इस बिंदु पर भी दाब कैसा है, समान है, सूत्र वही आएगा तो समान हो जाएगा। तीसरी कंडीशन इसमें देख लेता हूँ, तो बल का मान कितना है, F/3, और क्षेत्रफल कितना है, A/3। हल करोगे क्या आएगा, F/A, माने दाब यहाँ भी क्या है, समान है। फिर यहाँ तीसरी कंडीशन में आया तो यहाँ पर क्या बचा, हाँ तो ये हो जाएगा 2F, और यहाँ हो जाएगा 2A। यदि इसको भी हल करूँगा तो सब में क्या आ जाएगा, F/A, माने यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब लगाए गए दाब के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यही अब बोलता है कि किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में दाब लगाया जाए तो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, यही पास्कल का क्या है, नियम है। क्लियर हो गया इतना।